नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए जासूस की पहचान बोधराज के रूप में हुई है। जासूस पर पाकिस्तान को सुरक्षा बलों की जानकारी देने का आरोप है। इसके पास से 2 मोबाइल फोन, पाकिस्तानी सिम कार्ड्स और मैप बरामद किए गए हैं। वहीं बारामूला से 2 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी भी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से AK-47 राइफल, पिस्तौल और हथियार बरामद किए गए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है कि दुश्मन की ओर से चलाई गई हर गोली का मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, खुद को बचाते हुए। जम्मू कश्मीर में कठुआ से पुंछ तक इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC पर पिछले 24 घंटे में सीमा पार से करीब 6 बार सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है, जिसका BSF और सेना ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। इस कार्रवाई में एक आतंकी और पाकिस्तान के 7 रेंजर्स मार गिराए गए हैं, जबकि 3 पाक रेंजर्स के घायल होने की भी जानकारी है। बांबिया पोस्ट, हीरानगर सेक्टर। राजौरी सेक्टर। ताराकुंडी बालकोट सेक्टर। सब्जियां सेक्टर, पुंछ। हिंदुस्तान ने दुश्मनों की एक हिमाकत का बदला 7 सिर से दिया है। शुक्रवार को पाकिस्तान ने सीमा पर 4 अलग अलग जगहों पर सीज फायर तोड़ा। पाकिस्तान के इस नापाक हमले में BSF का एक जवान घायल हो गया। इसके बाद भूखे शेर की तरह पलटवार करते हुए BSF ने पाकिस्तानी रेंजर्स के 7 जवानों को मार गिराया। बाद में उनकी फायरिंग का BSF ने माकूल जवाब दिया है और पूरी तरह से जवाब देते हुए न केवल इस रीजन में हम पर फायर आया है हीरानगर सेक्टर में, बल्कि पूरे कठुआ रीजन पे पाकिस्तान ने जो है अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशन किया है। परगवाल सेक्टर के सामने भी जो है हमारे उन्होंने सीज फायर वायलेशन किया है और इसका BSF ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अभी तक के प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ये पता लगा है कि उनके 7 रेंजर जो हैं वो मारे गए हैं और 1 मिलिटेंट उनका मारा जा चुका है। पाकिस्तान ने शुक्रवार सुबह 9:35 पर हीरानगर के बांबिया पोस्ट में फायरिंग की। पोस्ट पर तैनात BSF कांस्टेबल गुरनाम सिंह घायल हो गए। गुरनाम सिंह रेजिमेंट 173 BSF में तैनात थे। इन्हें सिर में गोली लगी है। गुरनाम का जम्मू में इलाज चल रहा है। उसके बाद भारत की तरफ से जोरदार जवाबी कार्रवाई की गई। आज सुबह 9:35 पर अचानक उन्होंने फिर से फायर शुरू किया और उसी एरिया में, बोबिया वाले एरिया में ही फायर शुरू किया है, जिसमें कि उनका मुख्य निशाना चूंकि कांस्टेबल गुरनाम ही थे, जिनकी वजह से मतलब जो है उनको भागने पे मजबूर होना पड़ा था। उसके शायद उनका निशाना वही था, तो उन्होंने उसको एम करते हुए निशाना मार लिया है और दुर्भाग्यवश वे बुरी तरह से इंजर्ड हो गए हैं। उन्हें हॉस्पिटल में हमने एडमिट कर दिया है। बुधवार रात हीरानगर के बांबिया से आतंकी घुसपैठ की कोशिश भी नाकाम कर दी गई। कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया था, जिसने 19-20 की रात में जब मिलिटेंट्स ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग किया था और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करते हुए उन्होंने IB को क्रॉस करके हमारे एरिया में घुसने की कोशिश की थी। तो यही कांस्टेबल गुरनाम थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ में मिल करके इस पूरे जो दुस्साहस उन्होंने किया था उसका माकूल जवाब दिया। न केवल उन्हें खदेड़ने पे मजबूर किया, बल्कि उनमें से एक मिलिटेंट के मारे जाने की और एक इंजर्ड होने की हमारे पास में खबर आ रही है। पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग में घायल हुए जवान गुरनाम सिंह की बहादुरी की वजह से आतंकियों को उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा था। पाकिस्तानी रेंजर्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर
ताराकुंडी बालकोट सेक्टर में भी फायरिंग की। पुंछ के सब्जिया सेक्टर में भी आतंकियों की घुसपैठ के लिए पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। लगभग 11:45 के आसपास हैविली आर्म्ड मिलिटेंट, जिनकी संख्या 5 से 6 के लगभग थी, उन्होंने पूरी तरह से हथियारों से, ऑटोमेटिक वेपन से लैस थे। हमारी एक जो पेट्रोलिंग व्हीकल जो मूव कर रही थी हमारे मोर्चास के साथ में, फेंस के साथ में, उसके ऊपर उन्होंने फायर किया और उसके साथ ही उन्होंने बड़ा हैवी वॉल्यूम ऑफ फायर जो है हमारे मोर्चों के ऊपर और हमारी गाड़ी के ऊपर किया, जिसका कि बहुत मुकम्मल जवाब दिया गया और उनकी इन्फिल्ट्रेशन बिड की जो कोशिश थी उसको नाकामयाब किया गया। पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाने के लिए छोटे हथियारों, स्वचालित हथियारों और 82 mm मोटर बमों का इस्तेमाल किया। उन्होंने 82 मिलीमीटर मोटार, 60 मिलीमीटर मोटार, 52 मिलीमीटर मोटार, MMG, LMG और जो भी इनके पास वेपन्स थे उनसे सबसे फायर किया है और जिस भाषा में उन्होंने हमसे चाहा है उनका उसी भाषा में हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। बीएसएफ ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान सुधर जाए, नहीं तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। शुरुआत उन्होंने की है, जवाब पा लिया है, जैसा करेंगे वैसा उनको जवाब मिलेगा और उन्हें पूरी तरह से भुगतना पड़ेगा। दुस्साहस ना करें तो बेहतर है। 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान 30 से ज्यादा बार युद्ध विराम तोड़ चुका है। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। पाक रेंजर्स पर बीएसएफ की कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री हंसराज अहीर ने कहा कि बीएसएफ पाकिस्तान को कड़ा जवाब दे रही है। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ऐसी ही कार्रवाई का हकदार भी है। हमारे सुरक्षा दलों पर, मिलिट्री पर, सिविलियन पर जिस तरीके से फायरिंग कर रहे थे, सीज फायर का उल्लंघन करते हुए आज हमारे वीर बीएसएफ के जवानों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, जिसमें 7 रेंजर्स पाकिस्तान के मारे गए हैं और एक आतंकी मारा गया है। और इस घटना का हम लोगों ने हमारे बीएसएफ के और पैरामिलिट्री के लिए हमने आज़ादी छोड़ी है कि जब भी सीज फायर होगा, उल्लंघन होगा तो जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत अच्छी खबर है। मैं समझता हूँ ये काफी दिन से इसका अनुमान था कि पाकिस्तान जो है वो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता रहेगा। पाकिस्तान भारत की सीमा पर और एलसी पर इस किस्म की हरकत करेगा। वो कोशिश करेगा रेंजर्स से हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को एंगेज करेगा फायरिंग से और उग्रवादियों को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेगा कहीं ना कहीं से। 7 रेंजर्स और 1 मिलिटेंट किल की न्यूज आ रही है। मैं समझता हूं कि हो सकता है और मिलिटेंट्स हो और इस फायरिंग में रेंजर्स का नुकसान हो गया और मिलिटेंट्स मेरे ख्याल में इधर उधर रफा दफा हो गए। जैसे इनके मिलिटेंट्स भी ऐसे नहीं है कि वो जब फायर होता है तो इनका मिलिटेंट भी भाग जाता है। ये मैं समझता हूँ ऐसा इंसिडेंट है।